दोस्तों आज की वीडियो में जो है हम ये वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे 0.4777 और ये आपका अनंत तक जा रहा है, इसका मान क्या होगा। और नेक्स्ट ये आपके बार वाले है ना, बार वाले क्वेश्चन। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला 0.4 का बार का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आप बार वाले क्वेश्चन करने से पहले आपको जो है बार का सिस्टम समझना होगा। आखिर बार का सिस्टम क्या है, तो मैं आपको देखिए बता देता हूँ बार का सिस्टम आखिर होता क्या है। आप जो है 20 को 3 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो आप कितना करेंगे, 3 छंग 18 बचेगा यहाँ से आपका 2। तो 2 को जो है 3 से भाग जाएगी नहीं, तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर आप करेंगे 3 छंग 18 है ना, फिर माइनस यहाँ से 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है पहले से ही, तो मैं यहाँ पर जो है 0 लगा सकता हूँ। फिर आप करेंगे 3 छंग 18 है ना, फिर ये 18 हो जाएगा, फिर ये 2 बचेगा, फिर 0 लगा के 3 छंग 18, फिर यहाँ पर ऐसे ही फिर 2 बचेगा, फिर आप 0 लगाएंगे, फिर 3 छंग 18 है ना। तो ये जो है आपका ये अनंत तक चलता ही रहेगा। ये कभी भी जो है 20 जो है 3 से पूरा नहीं कटेगा। ये जो आपके पॉइंट के बाद 6 है ये आपके आगे तक चलते जाएंगे, यानी कि अनंत तक। तो आपको इसको लिखने के लिए आपके पास 2 प्रकार है। एक तो आप सिंपली लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, जैसे कि मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट, और ये यदि 5 से बड़ी है, पॉइंट के बाद यदि संख्या 5 से बड़ी है तो आप उसमें 1 जोड़ करके लिख सकते हैं। तो आप सिंपली लिख सकते हैं 6.7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक दूसरा जो सिस्टम है आपका बार वाला, तो आप बार के रूप में इसको लिख देंगे कि 6 पॉइंट और 6 के ऊपर बार, क्योंकि 6 आपका जो है अनंत तक गया है। तो आप इस 6 के रिपीटेशन को ब्रेक करने के लिए 6 के ऊपर बार यहाँ पर सिंपली लगा देंगे, या फिर 6.7 लिख सकते हैं। ये आपके दोनों ही मान जो है सही है। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे हम बार वाले क्वेश्चंस पे। तो अब जो है हम बार वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। बार वाले क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, और यदि दोस्तों ये आपने कॉन्सेप्ट कर रखा नहीं बार वाला पहले से, तो आप जो मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो मतलब अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के, तो आप उन क्वेश्चन को करना है ना। तो देखिए पहला मैं जो है आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, जैसा आपकी एक संख्या है 0.346, ठीक है, और आपका जो बार लगा हुआ है वो आपका लगा हुआ है ये 4 और 6 के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपके जो है 4 6, यदि मैं बार हटाऊं तो ये 4 6 4 6 4 6 4 6, ये अनंत तक जाते रहेंगे। मतलब जितने के ऊपर बार था ना, वो संख्या आपकी रिपीट होती चली जाएगी। अब इसके रिपीटेशन के रोकने के लिए आपको यहाँ पर ऑलरेडी 4 और 6 के ऊपर बार दिया गया है। अब आपको कहता है कि इसका मतलब भिन्न के रूप में मान बताइए, या इसका सिंपली मतलब मान बताइए, क्या मान आएगा। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ये पूरी की पूरी संख्या आपको एज इट इज लिख लेनी है। क्या है ये 3 4 और 6। पॉइंट का आपको कोई भी मतलब इसमें वो नहीं रखना, पॉइंट को आप नेगलेक्ट कर दीजिएगा। तो आप क्या करना, देखो जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उनको आप उठा के मतलब सेम रख दीजिएगा यहाँ पर एज इट इज। 3 के ऊपर बार नहीं तो मैंने 3 लिख लिया यहाँ पर। अब बटे में क्या करना आपको, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, जैसे 1 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो आपको 2 बार जो है यहाँ पर 9 लिख लेना है, ठीक है। अब आपको देखना है कि कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है। तो एक आपकी संख्या 3 एक संख्या आपकी 3 है ना, तो 3 के ऊपर बार नहीं है, तो कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर। तो आपको यहाँ पर 1 0 लिख देना है, बस सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा सिंपल और करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 346 में से 3 जा रहे होंगे तो 343 बचेगा, 343 बटे 990। अब ये यदि आपका ये थोड़ा बहुत कटकर है ना, यदि ये किसी संख्या से कैंसिल आउट हो रहा है तो आप इसको छोटा कर लीजिएगा, लेकिन ये नहीं हो रहा है तो आपका यही सिंपली आपका आंसर ये आ जाएगा। तो 3 पॉइंट मतलब ये 4.346 के ऊपर बार का जो आपका मान आ जाएगा वो आपका ये आ जाएगा सिंपली। अब नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, जैसा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 और 632, और इनके ऊपर 632 के ऊपर जो है आपका बार है, आपका इससे पूछा मतलब इसका मान क्या हुआ। तो आपको क्या करना है, देखो ये वाली संख्या पूरी की पूरी एज इट इज आपको यहाँ पर लिख लेनी है एक जगह, यहाँ पर 4 7 6 3 2। अब माइनस का निशान लगाना है आपको, और आपको वो संख्या लिखनी है जिनके ऊपर बार नहीं है। बार किसके ऊपर नहीं है, देखो ये 4 और 7 के ऊपर, तो 4 7 मैंने एज इट इज उतार लिया यहाँ से, है ना, यहाँ को। अब आपका बटे में लिखना आपको जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार आपको 9 लिखना है। देखो 1 2 3 के ऊपर बार है तो आपको 3 बार 9 लिखना है, ये आपने 3 बार 9 लिख दिया। अब यहाँ पर लिखना है आपको जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है
1 2, दो संख्या के ऊपर बार नहीं है तो आपको यहाँ पर 2 बार 0 लिख लेना, 2 बार 0। अब जब आपका सिंपली इसमें से पूरी संख्या में से 47 जा रहा होगा तो कितना बचेगा, देखो 12 में से 7 जाएंगे आपके कितने बचेंगे, 12 में से 7 जाएंगे तो आपके 5 बचेंगे, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर 2 बचेगा, तो 1 मैंने इधर ले लिया तो कितना हो जाएगा ये 12 में से 4 जाएंगे आपका 8 बचेगा, 8 यहाँ पर आपका 5 बचेगा और ये फिर 7 और 4, तो ये 4 7 ऐसे करके, और ये आपकी पूरी संख्या ये कितनी जाएगी 9 9 9 0 और 0। तो ये आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा और कट जाएगा, 5 से आप जब इसको काटेंगे ना तो 5 से ये कट जाएगा ना सिंपली, तो आप काट सकते हैं आगे को, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको ये आंसर दे दिया। अब नेक्स्ट जो है एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं, फिर हम जो है क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो जैसे ये लिखा हुआ आपका 3 4 और इसके ऊपर बार है, तो जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो आप लिखेंगे क्या, पूरी संख्या एज इट इज आपको उतार ले, और फिर आपको यहाँ पर माइनस का निशान लगाना है और वो संख्या लिखनी है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ या इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपॉन में लिखना है आपको, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखना आपको, तो 9 जो है मैंने 2 बार लिख देना क्योंकि 2 संख्या के ऊपर बार है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, कोई भी नहीं है, तो आपका सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 34/99 आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब इसी चीज को दोस्तों वो ऐसे पूछ सकता है, देखो इस चीज में आपको जैसे मैंने दिया 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पर आपको लिख सकता है 2.34 के ऊपर बार, इसका मान याद कीजिए। अब तक तो हम पॉइंट से मतलब पॉइंट के इधर 0 था, मतलब पॉइंट के इधर वाली वैल्यूज थी, अब यहाँ पर जो है 2 पॉइंट इतना आ गया। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको क्या बता दूं, ये लिखा ऐसे जा सकता है कि 2 + 3.4। अब ये जो है आपका गुणा का निशान नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देखो जैसे आपको लिखना है 16 रुपये 80 पैसे लिखना है आपको, तो इस प्रकार से लिखते हैं आप 16 रुपये 80 पैसे है ना पैसे, तो यहाँ पर जो है आपका ये प्लस का निशान है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16 + 80 पैसे, ठीक है। तो बात तो वही है। अब लेकिन जैसे आपका यहाँ पर √2 है और इंटू √2 है, तो यहाँ पर जो है आपका ये मतलब जो डॉट है आपका, ये आपका यहाँ पर गुणा का काम करता है, तो इसका मान कितना जाएगा आपका 2, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका ये प्लस है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसकी जगह प्लस लिख लेता हूँ। तो देखो अब आपको 2 से कुछ नहीं करना, 2 को आपको यहीं पर लिख देना है ऐसे, फिर आपको इस पर काम करना, पूरी संख्या लिख लेनी है आपको और माइनस लिखना है, ये प्लस से इधर ही इधर काम करना है आपको, या पॉइंट से इधर इधर, है ना। तो देखो इसके ऊपर ऐसी कोई संख्या है, अब इधर को जो जिसके ऊपर जो बार ना हो, एक भी नहीं है, 0 है। अब बटे में आपको लिखने ला जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9, तो 1 2 बार 9 लिख लिया मैंने, और यहाँ पर जो है 0 लिख नहीं सकते क्योंकि एक भी संख्या ऐसी नहीं है जिसके ऊपर जो है बार ना हो, तो हम कितना लिख सकते हैं इसको 34 लिख सकता हूँ मैं। तो सिंपली आपको बस यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेना, आपने यहाँ पर 99 एलसीएम ले लिया। जब एक से आप 99 को भाग कर रहे होंगे तो 99 बाहर जाएगा, तो 99 दुनिया आपके कितने हो जाएंगे, 9 दूनी 18 का 8 हाथ से लगेगा, 9 दूनी 18 19 198 प्लस और 99 का 99 एक बार, तो 1 की गुणा 34 से कराएंगे तो आपका 34 ही आ जाएगा। तो जब आप इन दोनों को जोड़ रहे होंगे, देखिए 4 और 8 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1 है ना, 9 और 3 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा 1 1 और 1 2, तो 232 बटे आपका 99 जो होगा ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यदि यहाँ पर प्लस का निशान है तो। अब हम जो इसके सिंपली आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों जैसे आपका क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका 0.4777 और ये जो आपका अनंत तक जा रहा है, तो इसमें आपसे पूछा है इसका जो है किस साधारण भिन्न के बराबर है, ये वाला मान किस साधारण भिन्न के बराबर है ना। तो जब हम इसे सोल्व कर रहे होंगे, देखो कैसे किस प्रकार से कर रहे होंगे, आप लिखेंगे इसको 0.4 और ये 7 है ना, और ये 7 आपका अनंत तक जा रहा है, तो आपको 7 को ब्रेक करने के लिए 7 के ऊपर आप सिंपली बार लगा सकते हैं। अब आप इसको सिंपल करेंगे जो मैंने आपको रूल बताया है, तो किस प्रकार से करेंगे आप देखो, आपको ये पूरी संख्या 47 लिख लेनी है एज इट इज, है ना। तो 47 मैंने लिख लिया, 47 माइनस का निशान लगाना, यहाँ पर आपको वो संख्या लिखनी है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पर आपकी एक संख्या 4 के ऊपर बार नहीं है, तो आपको 4 यहाँ पर लिख लेना है, और बटे में आपको लिखना है जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9, तो एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार मैं यहाँ पर 9 लिख लेता हूँ, और यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो मैं एक बार जो है यहाँ पर 0 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब जब आप इसको थोड़ा सा सिंपल करेंगे तो 47 में से जब आपके 4 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 43, तो 43 बटे 90, सॉरी ये 90, तो आपका जो सिंपली आंसर आ जाएगा
43/90 इसका जो है मान आ जाएगा आपका। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें 43/90 सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.36 किस साधारण भिन्न के बराबर है। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए इस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर आपको 1 लिखना है, यहाँ पर प्लस, और ये आपको 36 ऐसे ही लिख लेना है ना। अब 36 माइनस करना आपको पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पर आपकी एक भी संख्या नहीं है ऐसी, तो यहाँ पर मैं 0 लिख सकता हूँ। तो इस चीज़ को मैं 36 में 0 जाएंगे तो आपके 36 बचेंगे। अपॉन क्या करूँगा मैं आपको, अपॉन करूँगा जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9, तो 2 संख्याओं के ऊपर बार है 2 बार 9। और जब आप इसका एलसीएम ले रहे होंगे तो ये आ जाएगा आपका 99, आपका एलसीएम आ जाएगा, और फिर ये 99 का 99, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा आपका 36। तो कितना हो जाएगा ये 9 और 6 आपका 15, और फिर और 9 और 3 आपके 12, 12 एक 13, 135/99, ठीक है। जब आप इसको 3 से काट रहे होंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 3 चौक 12, बचेगा 1, हो जाएगा 15, 3 पंजे 15 है ना। फिर 3 से 3 तिया 9 और 3 तिया 9। अब फिर आप ये आपका एक बार और कट जाएगा 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 गन 3, 3 पंजे 15, और 3 गन 3, 3 गन 3। तो ये आपका सिंपली इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15/11 इज योर आंसर। तो आपका जो ऑप्शन है ए 15/11 इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका देखो 3.68 के ऊपर बार और माइनस 2.79 के ऊपर बार। आपको जो है आपको इसका मान बताना है, आपको जो है इसका मान बताना है। तो आप जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे देखो इस प्रकार से करेंगे कि यहाँ पर 3 है, 3 प्लस लिख सकता हूँ इसकी जगह, और ये 68, आपको ये सॉल्व करना है। फिर आपको क्या करना, माइनस यहाँ आपका 2 है, और यहाँ पर आप प्लस का निशान लगाएंगे ना, यहाँ पर प्लस का है ना। तो जब आप यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, सपोज करो ये प्लस का निशान है और बाहर आपका माइनस है, तो अंदर का जो चिन्ह है वो आपका चेंज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आना तो आपका एक्चुअल में प्लस ही था, लेकिन बाहर माइनस है तो इसकी वजह से अंदर का चेंज हो, यहाँ पर माइनस का निशान आएगा, और फिर आपका 7 9, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर बाहर। अब आप देखो इसे सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखो ये प्लस के 3 है, ये माइनस के 2 हैं, तो सिंपली बचेगा क्या आपका, ये जो 2 हैं और ये आपके प्लस के 3 है, तो यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा है ना, और ये आपका यहाँ से 2 हट जाएगा। तो आपका कितना बचेगा 7 9 का जो है बार। तो ये अब सिंपल हो गया ना। देखो किस प्रकार से करेंगे, 1 प्लस यहाँ पर आपको पूरी संख्या लिख लेनी है ये, और इसमें ऐसी संख्या कोई भी नहीं है जिसके ऊपर बार ना हो, तो मैं -0 ही करूँगा, तो ये आपका यही रह जाएगा। फिर बटे में लिखना आपको जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने बार 9, 2 संख्या के ऊपर बार है 6 के और 8 के, तो 2 बार 9। फिर आपको करना माइनस, यहाँ आपको 7 9 लिख लेना है, और यहाँ पर भी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो जिसके ऊपर बार ना हो, तो यहाँ पे से आप 0 ही घटाएंगे तो आपका यही बचेगा। और माइनस में बटे में क्या आ जाएगा आपका, 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9, ठीक है। अब सिंपली जब आप यहाँ से इसके बटे में 1 मान करके 99 जो है एलसीएम ले रहे होंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। 99 एलसीएम यहाँ पर 1 है तो 99 की गुणा 1 से हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 99 प्लस 99 का 99, तो आपका 68 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 99 का 99 एक बार, तो 7 9 आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस के कितने 99 और 68, तो यहाँ पर कर देता हूँ, देखो यहाँ पर कर देता हूँ, देखो ये कितने हो जाएंगे आपके 8 और 9 17 का 7 हासिल लगा 1, और ये हो जाएगा 6 और 9 15 और 1 16, और माइनस 7 9 बटे आपका 99। तो जब आपके 100 इसमें से 167 में से 7 9 जा रहे होंगे, कितना बचेगा 17 में से आपके जब 9 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे 8 बचेंगे, यहाँ पर बचेगा आपका 15 है ना, ये 5 बचेगा ना, तो 15 में से जब आपके 7 जाएंगे तो यहाँ पर 8 7 15 8 बचेगा। तो आपका सिंपली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 88/99। अब जब आप इसको 11 से काटेंगे तो 11 8 88 और 11 9 99, मतलब आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8/9 इज योर करेक्ट आंसर। अब आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हैं वो मतलब आंसर आपसे जो है बार के रूप में ही पूछा है। अब बार के रूप में पूछा है तो इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि इन ऑप्शन में से जिस संख्या को हम सोल्व करेंगे बार वाली को, और जिसका मान जो है 8/9 आ जाएगा, वही आपका जो है आंसर हो जाएगा। अब जैसे आपका पहला ऑप्शन है ये कितना आपका
0.45 इसके ऊपर बार है। अब देखो इसे सोल्व करके देखते हैं। यदि इसका मान 8/9 आता है तो हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो आप 45 लिखेंगे और यहाँ पर एक भी संख्या ऐसी नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो मैं 0 लिख सकता हूँ यहाँ पर, और 2 संख्या के ऊपर बार है तो मैं 99 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और जब इसको आप काटेंगे 3 से तो यहाँ पर चला जाएगा 15 बार में, 15 से 45 और 33 से 99, फिर 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और ये 11 बार में। तो इसका मतलब ये हमारा 5/11 है। तो हाँ, इसका मतलब ऑप्शन जो ए है आपका वो आंसर नहीं है। अब जो है हम ऑप्शन बी को सोल्व कर लेते हैं। 0.49 है ना, इसके ऊपर बार है। तो आप सिंपली क्या कर रहे होंगे, 49 बटे यहाँ पर 0, ऐसी संख्या कोई भी है नहीं जिसके ऊपर बार नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिखना नहीं चाहता। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 9 और 9। इसको आप जब काटेंगे तो ये जो है आपका कटेगा ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है। अब जो आपका ऑप्शन सी है 0.88, अब जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो ये कितना आ जाएगा। देखो 88 मैंने ऐसे लिख लिया, है ना, 2 के ऊपर ये संख्या पूरी ऐसे लिख ली। यहाँ पर एक भी संख्या ऐसी नहीं जिसके ऊपर बार ना हो, तो मैं 0 लिख सकता हूँ। यहाँ पर 0 माइनस कर दूंगा तो इसका कोई मतलब महत्व नहीं रह जाएगा। अब बटे में लिखनी है जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9, तो 9। अब जब आप इसको 11 से काटेंगे तो 11 × 88 और 11 × 99। तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी है आपका वो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन सी की जो वैल्यू आई है वो आपकी आई है 8/9 और हमारा आंसर भी कितना आ रहा है 8/9। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन सी है इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 0.4 का वार और इसका आपसे इसका पूछा है आपका का वर्गमूल है। वर्गमूल पूछा आपसे, इसका वर्गमूल है, मतलब इसका वर्गमूल क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको जो है ये सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या करते हैं आप पूरी संख्या लिख लेते हैं और फिर यहाँ पर माइनस करते हैं जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है ना। और तो फिर आपको बटे में लिखना है क्या, जितनी संख्या के ऊपर बार है, तो 4/9। अब आपका दोस्तों इसको बताना है क्या, वर्गमूल बताना है आपको। तो वर्गमूल में इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो ये 4 जो है 2, 4 का वर्गमूल क्या आएगा आपका 2, ठीक है, और 9 का 3। तो आपका सिंपली कितना आ जाएगा 3/2। अब जो आपका आंसर है इसका वो 3/2 की फॉर्म में नहीं है। तो जब आप इसको जो है डिवाइड कर रहे होंगे 2 से, मतलब 3 से 2 को, तो कितना जाएगा ये जाने का नहीं है ना। अब मैं पॉइंट लगा लेता हूँ और यहाँ पर 0 लिख देता हूँ। अब चला जाएगा 3 × 18, 6 बार में, फिर आपका 2 बचेगा। पॉइंट पहले से लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर 0 लिख सकता हूँ। फिर आपका हो जाएगा 3 × 18 ये वाला, है ना। फिर आपका 2 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा ये, फिर 20 हो जाएगा, फिर आप 3 × 18 करेंगे। तो ऐसे ये जो आपका चलता हुआ चला जाएगा। तो सिंपली मैं आंसर कह सकता हूँ कि ये जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 0.6 का बार। ये जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 6 के रिपीटेशन को मैं जो है ब्रेक करने के लिए 6 के ऊपर बार लगा सकता हूँ। तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी इज द करेक्ट आंसर। और इसी प्रकार की जो कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स में बताता हूँ वो इसी चैनल पे, तो इसलिए आप जो है इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू गाइज।